कुछ लोग हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर आके बाहर के जो लोग हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए आज यूनिवर्सिटी के जितने पूर्व छात्र हैं, पूर्व छात्र नेता सारे उन लोगों को आज चैलेंज करने आए हैं कि तुम ये जो बदमाशी कर रहे हो, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हो, ये जो आप ज़मीनें बेच के जो नेतागिरी कर रहे हैं, आप जो ये ग्रुप बना रहे हो कि फलाना भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ेगा, जो स्टूडेंट्स के बीच में रहेगा, वही उन्हीं का यूनिवर्सिटी है और वो उन्हीं का ही कैंपस के अंदर दबदबा रहेगा। लोग ज़मीन बेच के चुनाव लड़ लगा जा तो आपने मिडिल क्लास का लोग ही, सैनिक परिवार का लोग ही, तो ये मतलब धरातल पर आप काम करा और जब फूँ फाड़ी राजनीति होगी मन्नी हाईएस्ट टाइप की गैंग आगे जा। एनएसयू की तरफ से इस बार कैंपस के अंदर हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है, मेक योर ऑन मैनिफेस्टो। उसके तहत हमने एक खाली फॉर्म रखा है, उसमें डिमांड्स रखी हैं भी स्टूडेंट की क्या क्या डिमांड है। उसमें अपना वो नंबर, नाम, क्लास, सब कुछ, एड्रेस वगैरह लिख सकता है और नीचे उसकी क्या डिमांड है वो लिख सकता है। जिंदगी में समस्या तो हर दिन बड़ी है, लेकिन जीत जाते हैं वही जिनकी सोच बड़ी है। सगला बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छात्र संगठन का जो चुनाव चल रहे हैं, फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं उपस्थित हूँ। देखा कि आज एक तिरंगा रैली को आयोजन करवाया गया है और अभी अपने साथ NSUI राजस्थान प्रभारी हैं जो नवजोत सिंह जी सिद्धू, गुरुजोत सिंह जी सिद्धू, वह भी उपस्थित हैं, उत्तम जी चौधरी। और सब बड़ी बात एक शेखावाटी झुंझुनू की आज पूरी टीम, भाई साहब उत्तम जी ने जो सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंचा ही और सपोर्ट कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गाड़ी और हजारों की संख्या की तादाद में आज स्टूडेंट, पूरे जो छात्र हैं 8 वे और सब आज पहुंचे हैं। बातचीत कर सकते अभी कि कौन सी के मुख्य समस्या ही बन लेके ये चुनाव लड़ा जा रहे हैं, कौन सा के मुख्य मुद्दा ही। बने रहो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी NSUI राजस्थान प्रभारी अपने साथ गुरुजोत सिंह जी ही बहुत समय पहले जान से और बातचीत कर सकें कि जो छात्र संघ चुनाव अपने 2 साल बाद में जो होने जा रहे हैं, कहीं को के उत्साह है जो स्टूडेंट हम देखे जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, कौन सा के मुख्य मुद्दा ही बन लेके अभी फिलहाल अपने राजस्थान में जो NSUI चुनाव लड़ रही है? सबसे पहले तो मैं राजस्थान प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 साल के टाइम पीरियड के बाद चुनाव जो होने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर एक खुशी का माहौल है, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स का जितना ज़्यादा एक्टिविज़म रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, तो उनको कैंपस के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ फूड, अच्छा पानी, अच्छा स्पोर्ट्स मैनशिप जो उनको मिलेगी, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे वो इलेक्शन होते हैं तो अपने जो उनकी मुख्य मांगे हैं उनको पूरी ताकत के साथ उठा सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जो छात्र नेता या किसी भी पार्टी से जो भी उनके पास वोट मांगने के लिए आता है तो उनको अपनी वो पीड़ा बता सकते हैं जी। हाँ, ये एक खुशी की बात है। 2 साल के पीरियड के बाद चुनाव कैंपस के अंदर हो रहे हैं तो स्टूडेंट की जो डिमांड्स हैं उनको लेकर स्टूडेंट खुल के अपनी बात रख रहे हैं। और NSU की तरफ से इस बार कैंपस के अंदर हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है, मेक योर ऑन मैनिफेस्टो। उसके तहत हमने एक खाली फॉर्म रखा है, उसमें डिमांड्स रखी हैं भी स्टूडेंट की क्या क्या डिमांड है। उसमें अपना वो नंबर, नाम, क्लास, सब कुछ, एड्रेस वगैरह लिख सकता है और नीचे उसकी क्या डिमांड है वो लिख सकता है। और जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की जो डिमांड्स होंगी उस पर हम उनको मद्देनज़र रखते हुए 4-5 पॉइंट ऐसे रखेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट को खास करके चाहिए। उसके विरोध में हमने इलेक्शन 26 को हैं, 2 दिन पहले VC साहब को ज्ञापन भी दिया था उसके पक्ष में, तो उसके विरोध में हमने प्रोटेस्ट भी किया। उसके तहत हमारे NSU के साथियों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया जी। तो NSUI संगठन एक ऐसा संगठन है जो डे 1 से अपनी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ता है, स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर हमेशा मैदान में उतरता है। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार NSUI के कोरोना काल के पीरियड में NSUI ने जो अपनी अहम भूमिका निभाई है, कोविड के पीरियड में आम स्टूडेंट की मदद करी है, दूसरी स्टेट्स में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करवाई है, हर प्रकार से हमेशा NSUI सक्षम रही है हर स्टूडेंट की मदद करने के लिए। बिल्कुल सर, राजस्थान वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और NSUI ने एक अग्रिम संगठन माना जाए। सर, न सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात कर लें, हाँ, और भी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, झुंझुनू में आऊँ, बैठा की भी बात करी जाए, तो बहुत बार अगर कोई प्रदर्शन करा जाए तो राजस्थान जो NSUI का स्टूडेंट है वहाँ पर लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा एक सोच वाला विषय है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि भाई सरकार है जो खुद को जो एक अग्रिम संगठन है, वहाँ का जो स्टूडेंट है या फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ के ऊपर लाठीचार्ज करवा? नहीं, कोई इसमें सरकार का कोई ऐसा
कोई सोच नहीं थी भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाने की। इसमें तो हमारा जो प्रदर्शन था वीसी साहब के खिलाफ था। वीसी साहब से हमने अपनी जो मांगे रखी थी। वीसी साहब एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक सुप्रीमो है, उनकी मेन पावर है। उन्होंने पुलिस को बोला, क्योंकि अपनी मांगे बातचीत हम वीसी साहब से करने जा रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड्स थी उनको नहीं सही लगी होंगी, तो उनके विरोध में उन्होंने पुलिस को का प्रयोग करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। सर बहुत बार जब 2 साल पहले की अगर बात करें, हाँ जब चुनाव होता भी इसमें कोरोना आयो, बहुत सा स्टूडेंट ही जो रेगुलर कॉलेज जुड़े हैं, बाकी कुछ भी समस्या रहे तो स्टूडेंट लीडर बान मिलता बाकी मदद करता। लेकिन 2 साल को जो पीरियड हो बिकमान काफ़ी स्टूडेंट लीडर ही जो कम होया ही। अब कौन सी है कि मुख्य समस्या था ना यूनिवर्सिटी में जो लाग रही हैं कि बन लेके है जो काम करा जाएगा, जो भी छात्र नेता थे जो भी अपने संगठन में अगर चुना जाए तो वह मुख्य रूप काम करेंगे। अगर इसके बारे में कहना हो तो जो आम स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हम गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हमारी गर्ल्स जा रही हैं, गर्ल्स को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो उनकी टाइम की पाबंदी लगाई गई है। 8:30 के बाद वो हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि गर्ल्स को लाइब्रेरी में जाना होता है अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, या और निजी काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हॉस्टल की टाइमिंग को लेकर है। उसको भी हमने ज्ञापन में ऐड किया है। और उसके बाद ई मित्र की सबसे बड़ी समस्या है, और साफ़ पानी की समस्या है। सड़कें यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर टूटी हुई हैं, उसकी भी हमने मांग रखी है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर जिम की सुविधा बिल्कुल नहीं है, उसको लेकर भी हमारा जो मांग पत्र में दर्ज है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा निजी सुझाव है, जो निजी मेरी मांग है, क्योंकि मैं खुद पंजाब से आता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, जो एटमॉस्फेयर कैंपस के अंदर होना चाहिए, जो एक यूनिवर्सिटी का जिससे दर्जा बढ़े, यूनिवर्सिटी का रैंक ऊपर आए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक स्टूडेंट को अच्छा माहौल मिले, क्वालिटी ऑफ हॉस्टल मिले, क्वालिटी ऑफ फूड मिले, क्वालिटी ऑफ वाटर मिले, हर प्रकार से जो भी निजी मांगे हैं, अच्छी क्लीनिनेस हो कैंपस के अंदर, साफ़ सुथरी सड़कें हों, साफ़ सुथरा माहौल हो, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पे मेरी जो अहम मांग है कि इस चीज़ को लेकर एनएसयूआई आगे बढ़ेगी। और आने वाले समय में एनएसयूआई की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी है देश के आम छात्र को, क्योंकि हमारे देश के अंदर 50% से ज़्यादा आबादी नौजवानों की है, हमारा देश एक यंगिस्तान भी है, तो जो छात्रों की मांगे हैं उसको तहत चलते हुए, जैसे आप बता रहे हो भी आप झुंझुनू से हो, झुंझुनू और सिक्कर की सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं आर्मी में जाते हैं। जो देश में राज कर रही सरकार है, जो इन्होंने अग्निपथ स्कीम लागू करी है, उसके विरोध में भी अगर किसी ने प्रदर्शन किया या किसी पे पर्चे हुए हैं, उसका मैं भी एक पार्ट था। हमारे ऊपर 307 की धारा लगाकर हमने जेपी नड्डा के घर के सामने जाकर आरएसएस की निक्कर जलाई, क्योंकि ये देश को जलाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। उसके विरोध में इन्होंने हमारे ऊपर ऐसे पर्चे डाले, नॉन अवेलेबल, हमें तिहाड़ जेल के अंदर रखा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो स्टूडेंट के लिए मांगे हैं उनकी लड़ाई एनएसयूआई हमेशा लड़ती रहेगी, और हम यही अपेक्षा करते हैं आने वाले समय में भी आम स्टूडेंट एनएसयूआई की हमायत करके एनएसयूआई का जीत का झंडा कैंपस के अंदर फहराएगा। बिल्कुल सर, अभी राजस्थान एनएसयूआई का प्रभारी थान बनाए गए हैं, काफ़ी हैं कि कॉलेज ही जो मतलब एक्स्ट्रा फीस बांकून लेनो ब पर भी कुछ काम करा जाएगा, एनएसयूआई अगर बैठे चुनी जा है तो बी पर भी कुछ यहाँ का मुद्दा उठाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ कैंपस की राजनीति पे हम फोकस नहीं कर रहे, पर देश के जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, पूरे देश भर के भी जितने कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पे भी हमें लगता है भी आम छात्र किसी प्रकार किसी भी चीज़ से पीड़ित है, उसकी आवाज़ बनेगी। एनएसयूआई हमेशा बनी है, बनती आई है और बनती रहेगी। हमेशा एनएसयूआई बढ़ चढ़ कर काम करती है, और किसी भी प्रकार से आप जांच कर लीजिए, एक एनएसयूआई संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और देश भर के किसी भी कॉलेज और किसी भी ज़िले या टाउन में आप चले जाए, एनएसयूआई का व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो हमेशा आम छात्र की मदद करता आ रहा है, आम नागरिक की मदद करता आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो बातचीत करी है अभी, और सौ बड़ी बात जो देखा अभी अपने साथ, अपने झुंझुनू को एक लाल जो फिलहाल यूनिवर्सिटी के अंदर आज तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है पूरी यूनिवर्सिटी के मान, सैकड़ों की संख्या में गाड़ी और हजारों की तादाद में स्टूडेंट वहाँ के साथ में। और अभी जो फिलहाल देख रहे हैं वर्तमान में अपने साथ पूरा जिलाओं जो स्टूडेंट आज पहुँच रहे हैं, जो पूरे जो यूनिवर्सिटी का छात्र भी रेड़ा हैं, और छात्र राजनीति में भी सक्रिय है, और आज भी जो राजनीति में सक्रिय हैं। भाई साहब, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज जो तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, पी के पीछे मुख्य उद्देश्य के मैसेज है जो उत्तम चौधरी आज यूनिवर्सिटी में देना चाहा है? मेन उद्देश्य तिरंगा रैली का ये था कि जो छात्र हैं उनको चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए और चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए छात्रों को एक संदेश देने के लिए रैली रखी गई थी, जिसमें सभी
डिपार्टमेंटों के आगे से रैली गई और उनको बताया गया कि भाई शांतिपूर्वक अपने को काम करना है छात्र संघ चुनाव में। और जो छात्र नेता हैं उनको एक संदेश दिया है कि आप छात्र संघ चुनाव में शांतिपूर्वक मिलजुल कर चुनाव लड़ो और ये त्यौहार है, इसको मनाओ। बिल्कुल। इसके अलावा जो देखा कि शायद लास्ट टाइम जब थे प्रत्याशी NSUI के बाद में 2 साल अभी चुनाव को नहीं हुआ, थारे टाइम पर कौन सी जो है कि मुख्य समस्या है जिस टाइम चुनाव लड़ रहा है और अभी तक बस समस्या को कोई समाधान निकलो या अब आगे कोई प्रयास किया जाएगा कि को समाधान करवाया जाए? विश्वविद्यालय में जैसे एक तो रेगुलर क्लास लगना संगठित कॉलेजों में, और एक रोडें हैं, कैमरे हो गए, एक सुरक्षा गार्डों की व्यवस्थाएं जो कमज़ोर है अभी, इन मामलों को लेकर पहले भी हुआ था, उसके बाद कोरोना आ गया। अब ये मांगे 8-10 दिन पहले मेरे द्वारा और NSUI के द्वारा उठाई गई थी। अब उन मांगों को 3-4 मांगों को पूरी की गई है और बाकी हमें आश्वासन दिया गया है कि 3-4 दिन बाद ये मांगे तुम्हारी मान ली जाएंगी। और ये जो हमने काम किया है 2-3-5 साल में, ये हम छात्रों को बता रहे हैं, ज़्यादा अगर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी साथ आओ और विश्वविद्यालय कैंपस अपने घर की तरह, परिवार की तरह है, इसको अपन सुधारने का काम और अच्छा करने का कार्य करें। बिल्कुल, ताकि अगर प्रयास करे जाए तो आगे जो भी स्टूडेंट आए हैं मन सुविधा मिल रहे हैं तो और बढ़िया तरीकों क्वालिटी स्टडी बैठे कर सके हैं। इसके अलावा अगर अभी देखा कि NSUI 26 तारीख ने चुनाव जो होना ही और अभी तक NSUI को कोई प्रत्याशी है जो अभी तक कोई नाम की घोषणा नहीं होना, तो क्या उम्मीद करी जाए कब तक घोषणा कर दी जाएगी और टिकट बांट दी जाएंगी? अभी ये जो मतदान सूची आएगी 18 तारीख को, उसके बाद 19 तारीख को छात्र संघ प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, जिसमें 5-7 छात्र नेता हैं जो 2-5 साल से काम कर रहे हैं, NSUI के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें से एक जो ज़मीनी स्तर पे छात्र नेता है जो कार्य कर रहा है, उसको NSUI द्वारा प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो बातचीत करिए अभी अपने साथ उत्तम जी चौधरी है और NSUI जो स्टेट प्रभारी आपने बना रखे हैं गुरजोत सिंह जी, बहु भी बातचीत करी। काफ़ी स्टूडेंट शानदार जोश उत्साह इस टाइम अपन देखने मिल रहा है। यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो काफ़ी स्टूडेंट इतने पहुँचे हैं और एक त्यौहार के रूप में ये जो छात्र संगठन चुनाव पिछला 2 सालों जो बंद है कोरोना की वजह, लेकिन अभी जब घोषणा हुई है तो एक अलग ही रौनक है जो अपन पूरे शेखावाटी पूरी अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो देखने मिल रही है। इसके अलावा मैं अगर थान दिखाऊँ इस टाइम की सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों की तादाद आज जो अपन देखने मिली, काफ़ी स्टूडेंट और उत्साह के साथ में जो निकला, रैली निकाली गई और चुनाव को है जो आगाज अभी हो चुके हैं। 26 तारीख ने है जो आपने वोटिंग होनी है और 27 तारीख ने है जो रिजल्ट आगो, रिजल्ट की जो घोषणा करी जाएगी। उम्मीद कर रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के मान स्टूडेंट भाग ली। और एक चीज़ हमेशा आप देखा हाँ कि बहुत सी फैक्ट्री आप देखा हाँ, कपड़ा की फैक्ट्री है और भी कुछ सामान बनने की फैक्ट्री है, लेकिन यह एक है कि जगह है जठाऊ राजनेता तैयार हुए हैं जो आगे आके फिर समाज में आपकी एक भागीदारी बना हुए हैं, भागीदारी कर। और इसके अलावा जो देखा भाई साहब जयंत भाई साहब अभी अपने साथ हैं जो पूर्व छात्र राजनेता भी रेड़ा ही यूनिवर्सिटी में रेड़ा ही सागा ही तो देखा कि आपने तोगड़ा सरपंच पूर्व छात्र नेता यूनिवर्सिटी में जुड़े रहे। भाई साहब अभी चुनाव चल रहे हैं कि आज दोबारा मैं यूनिवर्सिटी में थान देख रहा हूँ तो वो आज भी वो स्टूडेंट अभी तक बच रहे हैं जो दोबारा आके यूनिवर्सिटी में खड़े हो जाए। पहले तो थारो धन्यवाद कि थे लोग जूनो चाल की जा राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया, थारो जा स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आज उत्तम भाई है अपनो पुरानो जब चुनाव लड़ेड़ो है भाई का खातिर सारा जिला भरकार पूरा प्रदेश भर का सारा लोग आए हैं। की तरीका को बदलाव अगर थे देखो हो जी टाइम में कौन सी ईयर में, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कौन सी ईयर में थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में? हाँ 2007-8 2007-10-11 मतलब काफ़ी लंबो समय, शायद लो 8वीं करी है थे, लो 8वीं बिल्कुल लो कॉलेज की जो बिल्डिंग है। मैं यह भी जानना चाहूँगा अभी कि कत्तों के बदलाव थाने ये चीज़ में लाग रहे है कि जी टाइम पर और आज की जो छात्र राजनीति है कत्तों के बदलाव हुए हैं कि अग्रेसिव हुई है या फिर शांत जो हुई है अभी ठांगी? पहले के टाइम के ऊपर तो यूनिवर्सिटी में 1-2 गाड़ी होती है, आजकल मर्सिडीज, BMW, रोडी, रेंज रोवर आ टाइप को जमानो आगो। लोग जमीन बेच की चुनाव लड़ लगा जा तो आपने मिडिल क्लास का लोग ही, सैनिक परिवार का लोग ही, तो ये मतलब धरातल पर आप काम करा और जब फूँ फाड़ी राजनीति होगी मनी हाईएस्ट टाइप की गैंगा आगे जा। बिल्कुल देखो जब कॉलेज का ये था हाईएस्ट चुनाव हो लगा, मतलब एक ने बोला तो काफ़ी महंगा चुनाव जो अगर अठे हो रहे हैं तो अगर ग्राउंड पर दिखांगा यही जो अठाऊं छात्र नेता ही अगर 12 निकलेंगे तो और भी ज़्यादा चुनौती है, फिर और भी ज़्यादा महंगा बढ़े चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज उत्तम भाई के लिए सारे जिले भर के और शेखावाटी से, बीकानेर से, नागौर से, जोधपुर से सारे साथी आज उत्तम के भाई के लिए सपोर्ट में तभी सारे लोग आए कि विश्वविद्यालय में जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास में धन बल है, हमारे पास में पैसा है, उनको एक दिखाना चाह रहे हैं कि एक सैनिक परिवार का, एक मध्यम वर्ग का
आदमी भी है, एक बेटा है जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अपना वजूद रखता है और आज इस वजूद के खातिर ये तिरंगा रैली की गई है। बिल्कुल इसके अलावा मैं समस्या यार फिर जे टाइम थे अठे पढ़ रहा जे टाइम की अगर बात करी जाए तो कैंपस में अब कतो बदलाव थान लागे है जो समस्या ही के बा को समाधान कुछ होए है? कैंपस में तो मेरा सीनियर तो संजीव जी रेड़ा है गोखले हॉस्टल में, भाई साहब सरपंच जी रेड़ा ही और है। हाँ। पहला यूनिवर्सिटी के में बच्चा आता पढ़ाई करना आता और मतलब आपको काम करता, इतनी सुविधा को नहीं, लोग पैदल आता गेट में। आजकल तो थान बेरा सारो गाड़ी घोड़ा को जमानो आगो, लोग आईफोन रखी, सिस्टम बदल गो पूरा। आईफोन एक बहुत ज्यादा क्रेज जो देखियो गए यूनिवर्सिटी के मान अब की सर टाबरा का आईफोन नहीं था। हाँ। लेकिन सरपंच जी अपने जो भाई हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, वो आज भी मेहनत के दमखम के ऊपर यहाँ पे छात्र राजनीति में अपना वजूद रखते हैं सारे के सारे। और सारे लोग यहाँ पे मतलब कि अच्छा माहौल है। कुछ लोग हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर आके बाहर के जो लोग हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए आज यूनिवर्सिटी के जितने पूर्व छात्र हैं, पूर्व छात्र नेता सारे उन लोगों को आज चैलेंज करने आए हैं कि तुम ये जो बदमाशी कर रहे हो, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हो, ये जो आप ज़मीनें बेच बेच के जो नेतागिरी कर रहे हैं, आप जो ये ग्रुप बना रहे हो कि फलाना भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ेगा, जो स्टूडेंट्स के बीच में रहेगा, वही उन्हीं का यूनिवर्सिटी है और वो उन्हीं का कैंपस के अंदर दबदबा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार बात यह चीज़ बोली है कि आज जो लोग यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हैं बाग अठे आके अगर माहौल ख़राब कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ो सोच बड़ो विषय है। दोस्तों मैं तो चाहूँ कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस पर ध्यान दिया जाए। अभी इस समस्या यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अन्य भी मुख्य रूप रखी जाए। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी है कि शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय शेखावाटी, जय राजस्थान, जय हिंद।